हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा हिंदी लैंग्वेज का ये प्रदर्श प्रश्न पत्र। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उचित उत्तर का विकल्प का चयन कीजिए। भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों की संकलन की, आदान प्रदान की, इन सभी की। तो सबसे सही उत्तर होगा आदान प्रदान की। भाषा क्या है? विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। 62। यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना होगा? सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, बोलने संबंधी दक्षता, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। तो जैसा कि हमें अक्षरों के बारे में उनके क्रम, उनके आकार और उनकी दूरी के बीच की बात कर रहे हैं तो ये लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण होगा। तो इसका तीसरा उत्तर सही है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है सुनना तथा पढ़ना। केवल सुनना, केवल पढ़ना, केवल लिखना। तो अगर अब अधिग्रहण कर रहे हैं तो अधिग्रहण के लिए हमारे पास सुनना तथा पढ़ना ये दोनों प्रबल पक्ष होने चाहिए। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों को ध्यान पाठ में केंद्रित करना, शिक्षण द्वारा शिक्षक कार्य में कम मेहनत किया जाना, विषय वस्तु के कठिन स्तरों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती क्या होती है? विषय वस्तु की जो कठिन चीज़ें हैं उनका उचित स्पष्टीकरण करना। उत्तर 4 सही होगा। पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए? अक्षर ज्ञान से, वाक्य रचना से, रंग बिरंगे चित्रों से, वार्तालाप से। तो सही उत्तर है अक्षर ज्ञान से शुरू कराना चाहिए। प्रोजेक्ट पद्धति का चरण है प्रयोजनशीलता, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, एक व दो, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एक, प्रयोजनशीलता। रजनी पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे खेलना बहुत पसंद है। मैं घर गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। वह केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। वह केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। वह केवल मैं व मुझे वाले वाक्यों का प्रयोग करना जानती है। तो इसका सही उत्तर होगा एक, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, क्योंकि इसमें लिंग का भी प्रयोग कर रही है, वचन का भी प्रयोग कर रही है और क्रिया का भी प्रयोग कर रही है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, छात्रों को पिछड़ापन दूर करना, विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना। तो उपचारात्मक शिक्षा का सही उद्देश्य होता है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना। जो उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है छात्रों की कमियों का पता लगाने के लिए ही किया जाता है। दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वाले को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन है क्रो एवं क्रो का। बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है? कहानी लिखवाकर, श्याम पट्ट पर लिखवाकर, निबंध लिखवाकर, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी काम करवाकर हम बच्चे के लेखन कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस संकेत करता है कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती, उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। राधिका को मात्रा का ज्ञान नहीं है। राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। तो इसका सही उत्तर होगा राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है टर्मन, फिशर, याम्बा, ये सभी। तो ये सभी, इन सभी का यही कथन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हों। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे राइमिंग कविताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिनमें लयात्मकता हो। राइमिंग, जॉनी जॉनी, यस पापा, इस तरह की कविताओं को बहुत बच्चे पसंद करते हैं। शब्दों के अर्थ स्पष्ट कराने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है शब्दों की व्याख्या करना, शब्दों को देखना, शब्दकोश देखना, वाक्य प्रयोग तथा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। तो ये 74 का तीसरा उत्तर सही है। वाक्यों द्वारा प्रयोग करना और बच्चों को अनुमान लगाने देना। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है विद्यालय का मैदान, विद्यालय की इमारत, श्याम पट्ट, ये सभी। तो हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे उपयोगी सामग्री क्या हो सकती है? इसमें होगी 3, श्याम पट्ट,
विद्यालय का मैदान और विद्यालय की इमारत से हिंदी शिक्षण का कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे गए उत्तरों को लिखिए। सिमी एक मादा पिल्ला पिल्ला थी, बड़ी आकर्षक थी। आशा को वह एक पार्क में रोती हुई मिली। जब उसने उसे ऊपर उठाया तो सिमी ने रोना बंद कर दिया और उसे देखने लगी। आशा को उसका देखना अच्छा लगा और उसने उसे घर ले जाने का निश्चय कर लिया। उसकी माँ ने भी इस विचार को मान लिया। उन दोनों ने उसका नाम रखा सिमी और उसे खुशी खुशी घर ले आई। अभी तक उस मादा पिल्ले को किसी ने कुछ नहीं सिखाया था, इसलिए आशा ने सोचा कि वह उसे सिखाएगी। अगली सुबह वह सिमी को बाहर ले गई और उसे कुछ बातें सिखाईं। सिखाने वाले को कुछ कठोर होना ही पड़ता है, इसलिए जब उसने बात नहीं मानी तो उसने दंड दिया और जो जब वह जो चाहती कर दिखाया तो उसने नाम दिया। एक सप्ताह के भीतर ही सिमी एक अच्छी सभ्य पिल्ला बन गई। पिल्ले का नाम सिमी किसने रखा? तो पिल्ले का नाम सिमी रखा था आशा और उसकी माँ ने। पिल्ले को सभ्य बनाने में कितना समय लगा? पिल्ले को सभ्य बनाने में 1 दिन, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 दिन। तो इसका सही उत्तर है 1 सप्ताह। पंक्ति सिखाने वाले को कुछ कठोर होना ही पड़ता है में कठोर शब्द से पर्याय है आकर्षक, शिक्षक, अनुशासित। अनुशासित 78 का सही होगा 3। अनुशासित। आकर्षक शब्द का समानार्थी शब्द होगा मनपसंद, लुभावना, सुंदर, सभ्य। तो लुभावना होता है आकर्षक शब्द का। शब्द सुबह का पर्यायवाची है भोर, प्रातःकाल, सूर्योदय, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा भोर, प्रातःकाल, सूर्योदय, ये सभी सुबह के पर्यायवाची हैं। तो चौथा उत्तर सही है। आशा सिमी को घर ले आई क्योंकि उसे उस पर तरस आ गया। एक पिल्ली की रोती उसको देखना अच्छा लगा। कुत्तों की उसको देखना अच्छा लगा। उसने बात नहीं मानी। यहाँ उसने का क्या अर्थ है? पिल्ली ने। किसने? पिल्ली ने। तो इसका सही उत्तर होगा 1। इनाम का विपरीतात्मक शब्द क्या होगा? तो इनाम का अपोजिट शब्द होगा दंड, डांट फटकार, भेंट, प्रोत्साहन, भेंट। तो सही होगा 1 दंड। वह जो चाहती थी कर दिखाया। वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द ठीक है? याल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। वह जो चाहती थी कर दिखाया, तो ये शब्द है, ये वाक्य है मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को में सबसे उचित विकल्प चुनिए। स्वतंत्रता और अनुशासन एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। रक्षा प्रणाली का उद्देश्य स्वतंत्रता का बचाव, पर क्या सुरक्षा में स्वतंत्रता है? क्या सैनिकों को स्वतंत्रता है? नहीं, वे नियमों में बंधे हैं। यदि उन्हें बायां कदम उठाने का आदेश मिले तो वो दाहिना कदम भी नहीं उठा सकते। उनके कदम नपे तुले होते हैं। वे स्वाभाविक चाल भी नहीं चल सकते। इस रक्षा में बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। जिसको स्वयं बिल्कुल भी आज़ादी नहीं, वे ही देश की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ऐसे ही पुलिस भी है, वे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अनुशासन स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे समझो और आगे बढ़ो। तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और यही तुम स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह तुम पर है कि तुम अपना ध्यान स्वतंत्रता पर देते हो या अनुशासन पर। यही तुम्हें सुखी या दुखी बनाता है। अनुशासन और स्वतंत्रता एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी परस्पर पूरक हैं। कैसे हैं? पूरक हैं। 85 का 2 सही होगा। रक्षा प्रणाली का उद्देश्य है प्रतंत्रता का बचाव, स्वतंत्रता का बचाव, स्वतंत्रता प्रतंत्रता का बचाव, गुलामी पर रोक। तो इसका सही उत्तर होगा 2 स्वतंत्रता का बचाव। यदि सैनिकों को बायां कदम उठाने का आदेश मिले तो वे दाहिना कदम उठा सकते हैं, दाहिना कदम भी नहीं उठा सकते। 2 सही है। देश की स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है जिनको स्वयं बिल्कुल भी आज़ादी नहीं, जिनका आंशिक आज़ादी है, जिनको पूर्णतः आज़ादी है, जिनको गुलाम बनाकर रखा गया है। स्वयं बिल्कुल भी आज़ादी नहीं। तो इसका 1 सही हुआ। अनुशासन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रयोग हुआ है अनु का। अनुशासन। स्वतंत्रता में उपसर्ग व प्रत्यय है। स्वतंत्रता में उपसर्ग व प्रत्यय है स्वतंत्र, स्वातंत्रता, स्वातंत्र, स्वता। स्व और ता स्वतंत्रता में उपसर्ग व प्रत्यय हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न जो आगामी टेट सीटेट के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।